राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि हार पच नहीं रही, लगातार एक के बाद एक राज्य हार रहे हो, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, बिहार में औंधे मुंह गिरे, बात तो सही है कि आपसे हार पच नहीं रही है, पचाने की क्षमता भी नहीं है। सर, जिस तरीके की वोटों की चोरी या वोटों की डकैती नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते समय आरोप लग रहे हैं हो रही है, अगर वो वोटों की चोरी उसका दशांश या लेशांश भी हम लोगों ने किया होता तो नरेंद्र मोदी जी और इनकी पार्टी का कहीं अता पता नहीं होता। ये लोकतंत्र को हमने पल्लवित किया, पुष्पित किया, लोकतंत्र को आगे बढ़ाया, और इस लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को नरेंद्र मोदी जी नौटंकी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर नौटंकी है, एसआईआर पर चर्चा करना नौटंकी है, ड्रामेबाजी शब्द। तो सर, ड्रामे की हिंदी नौटंकी होती है। अच्छा, ओ, ड्रामे की हिंदी नौटंकी होती है। यार, आपका चैनल हिंदी का प्रतिष्ठित चैनल है, आप टाइम्स नाउ वाले। नहीं, दुबे जी अभी इसका तो ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, नौटंकी बता रहे हैं वो। अरे नौटंकी, जनता के मुद्दों को नौटंकी, किस किस मुद्दों को नौटंकी बता रहे हैं भाई, जरा बताएं। दिल्ली में प्रदूषण में कह रहे हैं मौज ले लीजिए, दिल्ली की हवा में मौज ले लीजिए। दिल्ली की हवा में मौज कोई ले सकता है? उनके घर तो पता कौन कौन से ऑक्सीजन बनाने वाले रखे हुए हैं। आम जनता से पूछे, जनता मौज ले रही है कि जनता सजा भुगत रही है? अरे नौटंकी जनता के मुद्दे नहीं है, नौटंकी प्रधानमंत्री स्वयं है प्रधानमंत्री नौटंकी, और लगातार वो नौटंकी करते हैं, लगातार ड्रामेबाजी करते हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि सदन में सरकार ने स्वीकारा है कि 2014 के बाद कितना काला धन विदेश में गया है सरकार को पता नहीं है। 14 से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब सारे काले धन का इनको पता था, और 14 के बाद जब इनकी सरकार है 21 तक 25 तक, इनको पता ही नहीं कितना काला धन गया। ये नौटंकी है। नौटंकी ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तेल रूस से नहीं खरीदोगे, प्रधानमंत्री जी मान जाते हैं तेल रूस से नहीं खरीदेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सीज फायर कर दो, एक ट्वीट करता है तो ये सीज फायर कर देते हैं। नौटंकी ये है। नौटंकी ये नहीं है कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं। तीन चुनाव हार गए, हार पच नहीं रही आपसे, ऐसा है ब्रजेश, बर्दाश्त करो, लोकतंत्र है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सच है। अगर हारे होते तो हम बिल्कुल हार बर्दाश्त करते, लेकिन जब हमको चोरी से, डकैती से, लंपटई से अगर हराया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें कैसे बर्दाश्त, आपको भी बर्दाश्त नहीं होगी। 8% का वोट है आपके पास बिहार में। फिर वही चीज है, आपके साथ तो हम लड़े कितनी सीट पर हैं, आप जितने पे भी लड़े हो। एक चीज जान लीजिए, 8%। जिस आदमी के पास 2% वोट हो, 8% वोट हो या 1% वोट हो, वो उन लाखों करोड़ों आदमियों से ज्यादा अच्छा होता है जो वोट देने जाते हैं, जो वोट लड़ रहा होता है ना ब्रजेश भाई। जैसे आज की डेट में आप चैनल की डिबेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ तमाम लोग बातें कह सकते हैं कि ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, लेकिन आपकी सीट पर बैठ करके कोई देखे ना, उसी तरीके से किसी के पास 5% वोट हो या दुबे जी के पास 1% वोट हो, लेकिन ये उन लाखों लोगों से बेहतर है जो खाम खामे क्या नाम इस तरीके की जनता लगातार कांग्रेस की नीतियों को खारिज कर रही है। आपको एक के बाद एक चुनाव हरा रही है जनता, और आप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार को तैयार नहीं है। अगर जनता की न्यूज की बात करते हैं तो बिहार में जितने वोट हमारे पास पिछली बार थे उतने ही वोट इस बार है, उससे ज्यादा वोट बढ़े हैं। आरजेडी के पास वोट ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो चोरी की है, जो डकैती की है, महाराष्ट्र में जो 5 बजे के बाद 76 लाख वोट उन्होंने डाले हैं, महाराष्ट्र में जो 5 महीने में 42 लाख वोटर इन्होंने बढ़ाए हैं, वह हरियाणा में जो 25 लाख वोटर बढ़े, इनकी चर्चा से जनता आपको 1 बाय 1 रिजेक्ट कर रही है, और आप हकीकत का सामना करने के बजाय एसआईआर के मुद्दे के पीछे छिप रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी जनता है, तो जनता नहीं है। जनता के पास तो अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं। जनता तो हमें स्वीकार कर रही है, हमारे मुद्दों को स्वीकार कर रही है। इसीलिए 22 ब्राजीलियन मॉडल के वोट के क्या नाम फोटो के साथ जो वोट होते हैं, जब हम चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ देते हैं, चुनाव आयोग नौटंकी करने लगता है। नरेंद्र मोदी जी तो नौटंकी करते ही हैं, तो नौटंकी बात कह रहे हैं कि सदन में चर्चा ही नहीं हो सकती। हाँ, ये बात दुबे, ये नई डिस्कवरी लाए, ये एकदम डिस्कवरी लाए। इन्होंने कहा सदन में चर्चा नहीं हो सकती। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा सदन में चर्चा नहीं हो सकती? दुबे जी एक बार बता दें। दुबे जी तो विद्वान आदमी। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो सदन में चर्चा नहीं हो सकती, तो आप दुबे जी बता दें। और दुबे जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया भाई एसआईआर पे। हमने तो एसआईआर का तो विरोध नहीं किया, एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केस हमारा एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे बड़ा काम है कि अभी चुनाव आयोग ने हमारे हिसाब से कंटेम्प्ट किया है ऑलरेडी। जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब वोटर लिस्ट चुनाव आयोग में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, तो वोटर लिस्ट फ्री नहीं। राजपूत जी, मैं आपको फिर से बताऊं, मैं आपकी बात के जवाब दे दूं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, चूंकि आपने मुझे इंगित किया। आप ये बताओ, आप एसआईआर चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया से चाहते हैं। क्या संवैधानिक प्रक्रिया है संवै- आपकी? हाँ बिल्कुल है। क्या आप चाहते हो? फिर वो एक मिनट किस का किस प्रक्रिया से चाहते हो? अगर इस तरीके से बहस करेंगे हम बता देते हैं ना नहीं, आपको। मैं आप ही से सवाल कर ले रहा हूं ना, ब्रजेश जी करा रहे हैं आप जी, लोग। जी। आप क्या चाहते हो कि एसआईआर रोक दिया जाए? पहली चीज एसआईआर के लिए पर्याप्त समय यानी 1 साल। चलिए तो बढ़ा दिया नंबर गया 1 ना। 7 आप दिन। वो बात करो ना कि आप कितने दिन ब्रजेश समय भाई, ये 12 आपका से भूत 1 आ गया है क्या इनमें? हैं? ये आपका भूत आ गया है इनमें? मेरा भूत, मैं तो जिंदा बैठा नहीं, हूं। आप मुझी से आपकी तो कर दूसरी रहे हो। आप- आप जब हम कर कह रहे रहे हो। हैं कि भाई एसआईआर की सही प्रक्रिया अपनाइए, मैं तो एक बात कहता हूं, राजीव राय झूठ बोले तो राजीव राय पर एफआईआर नहीं करो। नहीं, राजीव राय पर एफआईआर मैं तो एक ही बात कह रहा हूं। राजीव राय पर तो एफआईआर नौटंकी करने वाले नरेंद्र मोदी भी कराना चाहते हैं आज थैंक की यू, डेट बहुत में। शुक्रिया सर, क्योंकि थैंक यू सर। नौटंकी सबसे थैंक बड़े यू सर। नरेंद्र मोदी हैं।